और अब बड़े ही सम्मान के साथ हमारे वही श्री राम लला की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के एहसासों को साझा करने के लिए आमंत्रित है माननीय श्री खोगजी साहब। माननीय श्री खोगजी साहब। मंचासीन सभी गणमान्य सज्जनों श्रीमती सुमित्रा महाजन जी और सभागृह में उपस्थित सभी स्वातंत्र प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, यह कार्यक्रम जो शहीदों की स्मृति में आज 25 जनवरी को रखा गया है और इसके साथ ही एक दूसरे प्रकार का कार्यक्रम जिसे लोग केवल धार्मिक कार्यक्रम समझते होंगे, ऐसे कार्यक्रम के में जो सम्मिलित होकर आए उनका भी सम्मान या उनसे अनुभव सुनना, इस प्रकार का एक मिला जुला कार्यक्रम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कार्यक्रम में हम गए थे वह भी केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। राम जन्मभूमि का विषय धार्मिक तो था ही, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय। उस जगह जो मंदिर था उसको केवल इसलिए नहीं ढहाया गया था कि वो हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पद्धति में विश्वास करता था या परंपरा का पालन करता था। उसको मिटाने के पीछे एक मंशा यह भी थी कि भारतीयों को यह एहसास कराना कि हम आक्रांता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे आगे आप कुछ भी हमसे लड़ नहीं सकते, और राष्ट्र का सम्मान और उनका स्वाभिमान नष्ट करने के लिए भी उस वास्तु को, मंदिर को गिराया गया और उसकी जगह मस्जिद की स्थापना की गई थी। तो ये आंदोलन जो था राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन और उस जगह एक भव्य मंदिर बनाने का आंदोलन, यह भी धार्मिकता के साथ में एक राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने का भी आंदोलन था और इसमें हमें सफलता मिली। यह एक बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सफलता को हम अपनी आंखों से देख सकें। जहाँ तक वहाँ के जो अनुभवों का सवाल है, तो आप सब ने टेलीविज़न पे भाषण भी सुने हैं और आप सब ने वहाँ का सब माहौल भी देखा है, दर्शन भी किए हैं और हो सकता है कि हमसे और अच्छी तरह से किए हों, क्योंकि आपने हर एंगल से टेलीविज़न ने आपको बताया और हम केवल एक एंगल से देख रहे थे। तो इसलिए, लेकिन आप लोग केवल उस भावुक क्षणों के साक्षी नहीं थे, जैसा कि बताया गया यहाँ पर। इतना भावुक वातावरण था, बिल्कुल ही इमोशनली सरचार्ज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार का वातावरण था। और जो लोग राम जन्मभूमि के इस आंदोलन से जुड़े हुए थे विभिन्न प्रकार से, उनके मन में कई प्रकार की भावनाएं आ रही थी और उनमें प्रमुख भावना उन बिछड़े साथियों की यादें थी जिन्होंने अपने जीवन में राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में बहुत योगदान दिया, संघर्ष किया। उसमें स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, महंत अवैधनाथ जी और ओंकार भावे जी, उसके पहले मोरोपंत फिंगड़े जी, ये सारे के सारे लोग जो ऐसे समय में जब किसी को विश्वास नहीं था कि ये कभी संभव हो सकेगा। एक तो मुकदमे 50 साल तक मुकदमे चल रहे थे, वो हिलने को नाम नहीं ले रहे थे और तारीख पे तारीख ही चल रही थी। तो उस मार्ग से हो सकेगा ये संभव नहीं था। देश में राजनीतिक वातावरण ऐसा था कि कोई गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इस नारे को भी सांप्रदायिक मानते थे। ऐसे सब माहौल में जिन लोगों ने इस जोत को जलाया रखा, अपने आत्मविश्वास को कायम रखा और लोगों को आत्मविश्वास दिलाते रहे और ये कहते रहे कि नहीं, हम लड़ेंगे, न्याय का पक्ष है, जरूर हम एक दिन सफल होंगे। इस सफलता को देखने के लिए उसमें से कुछ साथी रहे हैं, कुछ नहीं थे। चंपत राय जी से बहुत पहले से जुड़े हैं, लगभग 35-40 वर्ष से विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन से जुड़े।
इस आंदोलन से जो जुड़े हुए बाकी लोग थे उनके बारे में तो कुछ भी कितना कहा जा सकता है। रामचंद्र परमहंस थे और कई साधु सन्यासी जो आंदोलन में रहे, उनमें से नृत्य गोपाल जी अभी तक हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं आज भी। उन्होंने ये संपूर्ण किस्सा पूरी लड़ाई 40-50 वर्ष की लड़ाई उन्होंने अपने आंख से देखी है और वो नेतृत्व का इसका हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों के सपने पूरे हो रहे थे और ऐसा माहौल था जैसे किसी घर में शादी हो तो वहाँ लोगों को अपने जो पिछड़े हुए रिश्तेदार हैं वो याद आते हैं। उस प्रकार से ये सब पुराने कार्यकर्ता वहाँ याद किए जा रहे थे और इससे माहौल और ज़्यादा भावपूर्ण हो रहा था। इस सारी लड़ाई में जो कानूनी पक्ष था उसको लड़ने वाले लोगों में कई वकील वहाँ पर उपस्थित थे। उनमें से कई सुप्रीम कोर्ट में जज बन के रिटायर हुए थे, कोई हाई कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए थे। ऐसे समग्र लोग वहाँ पर उपस्थित थे और वो भी अपनी अपनी यादें साझा कर रहे थे। इनमें सबसे पाराशरन जी वहाँ पर थे, के पाराशरन जो पूर्व अटॉर्नी जनरल हिंदुस्तान के थे। उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी में लड़ा और वो इतने बड़े राम भक्त हैं कि उनसे वो 92 साल के थे, 92 ईयर्स की एज थी। उस आज उनकी 96 साल की एज और 96 साल की एज में वो वहाँ पर उपस्थित थे। वो जब ये इस केस को बहस कर रहे थे तो उनकी उम्र को देखकर जजेस ने उनसे कहा कि आप बैठ के बहस कीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कई ऐसे लोगों का जो सज्जन भी नहीं थे, ऐसे लोगों की पैरवी खड़े होकर करते रहा हूँ, मेरे राम की पैरवी में बैठ के कैसे कर सकता हूँ। इतना भावपूर्ण मतलब वकील भी ऐसा था कि जो इतना राम भक्त था और पूरा उसमें वो लगाने का उनका था। वो 5 घंटे तक खड़े होकर बहस करते थे और जूते निकाल के बहस करते थे। वो कहते थे ये राम जी का मुकदमा है, मैं इसमें जूते पहन के बहस नहीं कर सकता। इतना भावपूर्ण, वो इतना अच्छा अनुभव था कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति, ऐसे तपोपूत व्यक्ति वो अपनी आंखों से अपनी सफलता को देख सके। क्योंकि 4 साल हो गए निर्णय होने को, उसके पहले उन्होंने बहस की थी। वो 92 साल के थे तो उनके जीवन का एक बहुत अत्यंत सुखद ये क्षण था कि 96 साल की उम्र में उन्होंने अपने आंखों के सामने इस मंदिर का प्रतिष्ठापना देखी। और ऐसे कई अनुभव वहाँ हुए, पुराने कार्यकर्ता मिले, नए कार्यकर्ता मिले, नए लोग मिले। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया था क्योंकि राम जी किसी एक क्षेत्र के लोगों के नहीं हैं, केवल धार्मिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उन्हीं के नहीं है, समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का वहाँ होना आवश्यक था। इसलिए सारे प्रतिनिधियों को अलग अलग क्षेत्रों से जीवन के बुलाया गया और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारा भी उसमें चयन हुआ और हमने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से ये समारोह हम देख पाए। और कहने को बहुत कुछ है लेकिन इतना अधिक भी मैं नहीं बोलना चाहता। बहुत सारे वक्ता हैं, आप सबको फिर से मैं अभिवादन करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे यह क्षण बताया। जय श्री राम।